Good morning students, 8th class. You open your textbook, page number 15. पेज नंबर 15 पे सेकंड पैराग्राफ आज हम पढ़ेंगे। देखिए सेकंड पैराग्राफ में द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर। वृद्ध महिला व्हील चेयर के ऊपर बैठी हुई थी, पहिए वाली चेयर पर बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। फोल्डेड मीन्स इकट्ठे किए हुए, लैप मीन्स गोद में, और उसने अपने हाथ इकट्ठे कर रखे थे। शी हैड सिल्वर व्हाइट हेयर पाइंड इनटू ए विस्पी बन। बन का मीन्स होता है जूड़ा, बनाना, बालों को फोल्ड करके जूड़ा जो बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड बन। कहता है कि उसके बाल जो थे सफेद चांदी जैसे थे, यानी कि कंप्लीटली व्हाइट हेयर थे उसके, और उन्होंने जूड़ा बना रखा था। शी वॉज ग्रेजिंग आउट एट द गार्डन। बैठी हुई वह बाहर बगीचे में घूर रही थी, देख रही थी। Hello, I said. She turned and looked up at me vacantly. Happy Christmas, Connie. अब जैसे ही वे वहां पे पहुंचे, उन्होंने कहा हेलो, आई सेड, मैंने कहा हेलो। शी टर्न, हेलो कहते ही वह मुड़ के देखती है, एंड लुक अप एट मी वैकेंटली, और वह नीरस आंखों से मेरी तरफ देखती है। हैप्पी क्रिसमस कोनी। मैंने कहा कोनी, आपको क्रिसमस की बधाई हो। आई वेंट ऑन, हम चले आए। आई फाउंड दिस, मैंने आपको पा लिया है। आई थिंक इट इज योर्स, और मेरा सोचना, मेरा मानना यह है कि इट इज योर्स, ये आपके लिए है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। जब मैंने ये बात कही तब तक उसकी आंखें मेरे चेहरे पर नहीं टिकी हुई थी, यानी कि उसने मेरी तरफ नहीं देखा। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, और जैसे ही मैंने टिन बॉक्स को खोला और उनके हाथों में पकड़ाया, दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप विद रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन मीन्स पहचानना, और उसी क्षण उनकी आंखें, यानी कि उनकी आंखों में जब ज्योति जो है वह ज्वाला की तरह से प्रकाशित हो गई, और उन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड हर फेस बिकेम सुफ्यूज्ड विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और उनके चेहरे पर अचानक प्रसन्नता की लहर दौड़ आई, खुशी छा गई। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेथ्स, अब मैंने उन्हें डेथ्स के बारे में विस्तार से बताया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि मैंने इसे कहाँ पाया। बट आई डू नॉट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मैं जब ये बात कह रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वह मेरी बात सुन रही थी या नहीं। फॉर ए व्हाइल शी सेड नथिंग, कुछ समय के लिए उसने कुछ नहीं कहा। बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगरप्रिंट्स, लेकिन उसने टेंडरली मीन्स सॉफ्टली, उसने उसके फिंगरप्रिंट्स के साथ एकदम से उस सॉफ्टली, बड़ी सॉफ्टली उस लेटर को खोला। सडनली शी रीच्ड आउट, अचानक वह बाहर पहुंची, एंड टुक माई हैंड, और उसने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, और उसकी आंखें प्रेम से आंसुओं से भर गई। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस, आप मुझे बताओ कि क्रिसमस पर आप घर पे आएंगे या नहीं। डियरेस्ट, मेरे प्रिय, शी सेड, उसने मुझे कहा। एंड हियर यू आर, बट आप तो यहाँ हैं। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, जो कि संसार का सबसे उत्तम क्रिसमस का उपहार है, वह आप हो मेरे लिए। कम क्लोजर, मेरे पास आओ। जिम डियर सिट डाउन, और प्रिय जिम मेरे पास में आओ और आप मेरे पास बैठ जाइए। देखिए इस पैराग्राफ में पीछे क्या बताया गया है कि जिम जब मिसिज कोनी बीमार हो जाती हैं और वो हॉस्पिटल में होती हैं, तब नर्सिंग होम में वहाँ मिलने के लिए जाता है, तो जिम जो है वह उनके लिए एक प्रेजेंट लेके जाते हैं क्रिसमस पे। जब वो वहाँ गए तब उन्हें लग रहा था कि वो शायद नहीं पहचान पाएंगी, बट एट द लास्ट टाइम मिसिज कॉनी रिकॉग्नाइज हिम। मिसिज कॉनी जो है वो उसे पहचान लेती हैं, और जब पहचानती हैं तब उसे जब गिफ्ट दिया गया है तब वो कहती हैं कि आप मेरे पास में आइए, और दुनिया में सबसे बड़ा उपहार आप ही मेरे लिए हैं।
क्योंकि वो बहुत अधिक वृद्ध हो चुकी थी। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास में बगल में बैठ गया। एंड सी किस्ड माई चिक, और उसने मेरे गाल को चूमा, यानी कि वह उसे अपने बेटे की तरह से प्यार करती थी। आई रीड यूर लेटर सो ऑफन जिम, आपके इसी प्रकार के पत्र मैं अक्सर पढ़ती हूँ। एवरी डे, प्रतिदिन। आई वॉन्टेड टू हियर यूर वॉइस इन माई हेड, कहती है कि आपकी जो आवाज है वो प्रतिदिन रोजाना मेरे मस्तिष्क से गूंजती है। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और वही आवाज जो है वह सदैव मुझे ये अनुभव करवाती है कि आप मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब आप मेरे साथ हैं। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी माई सेल्फ यूर सेल्फ, और अब आप जब वापस चले जाएंगे तब आप स्वयं पढ़ सकते हैं इसे कि मैं ऐसा महसूस करती हूँ या नहीं। वुड यू डू दैट फॉर मी, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। जिम डियर, प्रिय जिम, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर यूर वॉइस अगेन, मैं आपकी आवाज एक बार पुनः सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। दैट सो मच, इतना अधिक मैं कह नहीं सकती। एंड देन परहैप्स, और तभी मुझे आशा है, उम्मीद है, शायद आप ऐसा करेंगे। वी शैल हैव सम टी, हम कुछ चाय लेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, इसके साथ ही मैंने आपके लिए क्रिसमस पे एक बहुत अच्छा केक बनाया है। मर्जीपान ऑल राउंड, चारों तरफ से मर्जीपान है। आई नो हाउ मच यू लव मर्जीपान, अब वो कहती है मैं जानती हूँ कि आपको मर्जीपान भी बहुत अधिक पसंद है। ये इट इज ए नेम ऑफ डिश। देखिए इसमें क्वेश्चन है, हु डिड कॉनी मैकफरसन थिंक हर विजिटर वाज, अपने आगंतुक के बारे में कॉनी मैकफरसन क्या सोचती है। कॉनी थॉट हर विजिटर वाज हर हस्बैंड मिसिज मैकफरसन, वह उसे क्या बताती है, अपने हस्बैंड की तरह से उसके बारे में सोचती है। देखिए नोटेड कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। कॉनी थॉट हर विजिटर, कॉनी अपने आगंतुक के बारे में सोचती है। वाज हर हस्बैंड, वाज हर हस्बैंड, वह अपने पति की तरह भी उसे मानती है। मिसिज जिम मैकफर, मिस्टर जिम मैकफरसन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट shows that the visitor did not try to hide his identity, इस टेक्स्ट में ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो ये प्रदर्शित करता है कि आगंतुक उसकी वास्तविकता को छुपाने की कोशिश नहीं करता है। देखिए द सेंटेंस इज, द सेंटेंस इज, इसके बाद में आपको लिखना है I said I was a friend come to visit. I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson. Mr. Macpherson to bring her a Christmas उपहार, Christmas present, to bring her a Christmas present। कहता है कि यह सेंटेंस प्रदर्शित करता है I said, मैंने कहा, I was a friend, I come to visit Mrs. Macpherson, कि मैं
मिसिज मैकफरसन से मिलने के लिए आया हूँ और मैं उसका मित्र हूँ। टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, इसके साथ ही मैं उनके लिए एक क्रिसमस का उपहार भी लेके आया हूँ। अब देखिए वर्किंग विद लैंग्वेज के अंदर अभी मैं आपको ग्रामर पोर्शन करवाने जा रही हूँ। वर्किंग विद द टेक्स्ट जो है ये आप फाइंड आउट करेंगे। वर्किंग विद द टेक्स्ट में क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल इजी है और आपको टू सेल्फ अपने आप करने हैं। नेक्स्ट देखिए ग्रामर पोर्शन में आइए आप ग्रामर पोर्शन के अंदर आपको 17 पेज पे नीचे देखिए सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर जो करेक्ट फॉर्म दी गई है इन्हें हमें फिल करना है समझ के। अब कैसे करना है देखिए, माई लिटिल सिस्टर इज वेरी नोटी, मेरी छोटी बहन बहुत ही शरारती है। बहन सी कम दे रखा है ब्रैकेट में बैक, जब वह मेरे पास वापस आई, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगा। जब वह मेरे पास वापस आई, पहले उसकी सिस्टर आई, बाद में बात कही गई, इट मीन्स दिस इज पास्ट सिंपल टेंस। इसमें केम आएगा, CAME केम, सेकंड फॉर्म का यूज होगा। सो स्टूडेंट्स यू फिल केम एज ए सेकंड फॉर्म CAME केम। फ्रॉम स्कूल यस्टरडे, जब मेरी बहन स्कूल से कल वापस लौट कर आई। सी हैड टीयर हर ड्रेस, ड्रेस टीयर मीन्स फाड़ना, उसने वह अपनी ड्रेस को फाड़ चुकी थी। हैड है, हैड इट मीन्स हैड कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट में हैड हेल्पिंग वर्ब आती है और मेन वर्ब के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। यहाँ पे टॉर्न हो जाएगा, टीयर टॉर टॉर्न, TORN टॉर्न फिल कीजिए। नेक्स्ट देखिए वी आस्क हर, मैंने उससे पूछा, आस्क्ड आएगा, यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज होगा ASKED हर। हाउ इट हैड हैपन, कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ। हैड है वापिस, इट मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैपन थर्ड फॉर्म का यूज हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म HAPPENED, यानी कि मेन वर्ब के रूप में किसका यूज हुआ, एज ए मेन वर्ब। हियर वी यूज हैपेंड HAPPENED। नेक्स्ट देखिए सी, फिर फिलिंग द ब्लैंक से, उसने कहा, से की सेकंड फॉर्म क्या होगी, सैड होगी। ऐसे ID सैड फिल कीजिए, उसने कहा। सी फिलिंग द ब्लैंक्स हैव क्यूरल विद ए बॉय, मेरा एक लड़के के साथ झगड़ा हो गया। यहाँ हैव है, हैव, हैज, हैड, इसकी हैव की थर्ड फॉर्म क्या है, हैड हो जाएगी। सी हैड क्यूरल्ड, क्यूरल्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, QUARRELLED। सी फिलिंग द ब्लैंक्स हैव बीट हिम ए रेस, उसने उसे दौड़ में हरा दिया, इसलिए उसका उससे झगड़ा हुआ। इट मीन्स यहाँ क्या होगा, हैव चेंज इनटू हैड और बीट चेंज इनटू बीटन, हैड बीटन फिल कीजिए। नेक्स्ट एंड ही फिलिंग द ब्लैंक्स हैव ट्राई टू पुश हर, और उसने मुझे धक्का लगाने की कोशिश भी की थी। इट मीन्स हियर, यहाँ भी आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, हैड ट्राइड TRIED। नेक्स्ट सी फिलिंग द ब्लैंक्स हैव टेल द टीचर, इसके पश्चात उसने अध्यापक को बताया। टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड हो जाएगी। यहाँ हैव के हैड का यूज होगा, सी हैड टोल्ड, सी हैड टोल्ड द टीचर एंड सो ही। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स हैव चेस हर, चेस मीन्स पीछा करना, और उसने उसका पीछा किया। इसमें भी हैड चेस्ड, CHASED चेस्ड। एंड सी फिर फिलिंग द ब्लैंक्स हैव फॉल डाउन, और वह नीचे गिर गई। यहाँ वापिस से हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलन हो जाएगा, हैड फॉलन, और वह नीचे गिर गई। एंड फिर फिलिंग द ब्लैंक्स हैव टीयर हर ड्रेस, और यही कारण है कि उसकी ड्रेस फट गई। हैड टॉर्न, TORN टॉर्न, इसमें क्या किया हमने, हैड टॉर्न। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर पे, अंडरलाइन द वर्ब्स एंड अरेंज देम इनटू कॉलम्स। कहते हैं वर्ब्स को अंडरलाइन कीजिए और इन्हें दो कॉलम्स में अरेंज कीजिए, पास्ट एंड अर्लियर पास्ट।
पास्ट और अर्लियर, पास्ट के अंदर इसे अरेंज करना है। देखिए, ओके स्टूडेंट्स, आई हैव स्टॉप माई लेसन एंड solve it next day. Note it at home assignment. क्वेश्चन एंड आंसर आपको करने हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट। सोल वर्किंग विद द टेक्स्ट। एक्सरसाइज सेकंड जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स की है। फिलिंग द ब्लैंक्स।